अस्सलाम वालेकुम। मेरा 15 साल का देवर मेरे शौहर के काम पर जाते ही मुझसे कहता, भाभी अपनी शादी की यूएसबी दे दें, टीवी में लगा कर देखूँगा। मैं उसे दे देती। फिर वो अपना कमरा लॉक करता और 1 घंटे बाद यूएसबी वापस करने आता। साथ ही साथ मुझे 2000 का नोट भी देता। लगातार 2 दिन उसने यही किया। तीसरे दिन फिर कहने लगा, भाभी यूएसबी दे दें। अब मुझे शक होने लगा था कि इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। जब ही एक दिन यूएसबी देने के बाद मैं उसके कमरे में जाकर छुप गई और उसने टीवी पर जैसे यूएसबी लगाई मेरे होश उड़ गए, क्योंकि टीवी पर तो मेरी शाम के 6 बज रहे थे। मैंने टीवी खोली और सीरियल लगाया तो बहुत ही वाहियात स्टोरी चल रही थी उसमें, जिसमें भाभी देवर दोनों मिलकर बेचारे शौहर को धोखा दे रहे थे। मैंने चैनल बदला तो वहाँ भी लगभग यही कहानी चल रही थी। मैंने बड़बड़ाते हुए टीवी बंद कर दिया कि आजकल ऐसे ही वाहियात सीरियल्स आ रहे हैं। मैं इस लिहाज से बहुत खुशकिस्मत थी कि मेरा देवर 15 साल का था और मेरा बहुत एहतराम करता था। मैंने टीवी बंद किया ही था कि मेरी नज़र वॉल क्लॉक की तरफ गई। मैंने देखा 8 बज चुके थे। अब तक तो मेरे शौहर आ जाते थे। मैंने फ़ोन ट्राई किया तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैं परेशान हो गई। देखते ही देखते 9 बज गया था। मैं अपने देवर के कमरे में गई। वो सो रहा था। मैंने उसे उठाया और कहा, तुम्हारे भाई अभी तक नहीं आए, जाओ जाकर पता करो कि अभी तक क्यों नहीं आए, कहाँ रह गए। मैं उससे कह ही रही थी कि मुझे दरवाजे पर आहट लगी। मैं जल्दी से दरवाजे की तरफ दौड़ कर गई। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे शौहर सामने खड़े हुए थे। अभी मैं उनकी खैरियत पूछ ही रही थी कि मेरी नज़र उनके बराबर में खड़ी हस्ती पर पड़ी और मेरी हस्ती ज़लज़लों की ज़ात में आ गई। वो मेरी सौतन ले आए थे। मैंने दहल कर सीने में हाथ रखा। ये मैं क्या देख रही थी? उन्होंने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? हमारी खुशगवार शादीशुदा ज़िंदगी को 3 साल गुजर गए थे और बस एक औलाद की ही कमी थी। लेकिन मेरे शौहर ने मुझे कभी इस बात का ताना नहीं दिया था और अचानक से सौतन ले आए। मैं बेयकीन सी वहीं खड़ी रह गई और वो अपनी बेगम को अंदर ले आए। मैंने चिल्लाते हुए पूछा, आपने ये क्यों किया? अगर औलाद की इतनी ही चाहती तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यूँ छुपकर शादी करने का क्या मतलब है? मेरे शौहर ने भी गुस्से से कहा, मैंने औलाद की वजह से शादी नहीं की, तुम्हारी हरकतों की वजह से की। मैं दंग रह गई कि कौन सी हरकतें? मैंने क्या किया है? मैं तो हमेशा आपकी वफ़ादार रही हूँ। मेरे शौहर ने अपनी जेब से मोबाइल निकालकर मेरे सामने किया कि ये देखो अपनी आँखों से, मुझसे पहले किस किस की बीवी रह चुकी हो तुम। मैं चकरा के रह गई इस इंकशाफ पर। मेरा दिल चाहा कि ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मैंने उनका मोबाइल देखा तो मैं चौंक गई। वहाँ मेरी ही कुछ तस्वीरें और शादियों की वीडियो थी। मैं देखते देखते सब समझ गई कि ये क्या हुआ है। मैं आज से 3 साल पहले माजी में पहुंच गई, जब ये अपने 11 साल के छोटे भाई के साथ मेरे घर रिश्ता लेकर आए थे। मुझे वो छोटा लड़का जो मेरा देवर बनने वाला था बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसकी शक्ल पर साफ नज़र आ रहा था कि वो अपने भाई की शादी से खुश नहीं है। मैंने सोचा बच्चा है, इसे लाड प्यार से समझा दूंगी। मेरी शादी हो गई। अभी मेरा शौहर कमरे में आया ही था कि उसके भाई की चीख की आवाज़ सुनाई दी। हम दौड़कर गए तो देखा वो सीढ़ियों से गिर गया है। मेरे शौहर ने उसे उठाया और अपने कमरे में ही ले आए और सारी रात उसकी मरहम पट्टी करते रहे। मैं बहुत थकी हुई थी, साइड में लेटकर सो गई। मैं समझ गई थी कि मेरे देवर को अपने भाई को मेरे साथ शेयर करने में प्रॉब्लम हो रही थी। रफ्ता रफ्ता मेरे शौहर को भी ये बात समझ में आ गई, मगर उन्होंने मुझे समझाया कि छोटा है, तुम इसे प्यार से हैंडल करोगी तो वो तुम्हारे साथ ठीक हो जाएगा।
खुदा गवाह है, मैंने पूरे 2 साल अपने देवर के नखरे सहे, कोशिश की कि वो मुझे कबूल कर ले, मगर उल्टा वो अपने भाई से मेरी उल्टी सीधी झूठी सच्ची बातें लगाता और हमारे बीच में मनमुटाव पैदा करता। मैंने भी सोच लिया था कि अब बस बहुत अच्छा बनकर देख लिया, अब इसे घर से निकलवा के ही रहूँगी। मैंने अपने शौहर के कान भरना शुरू कर दिए कि आपके भाई की दोस्ती अपनी उम्र के बड़े लड़कों से होने लगी है। और तो और मैंने उसे सिगरेट पीते हुए भी देखा। मैंने खुद ही सिगरेट की एक डिबिया उसके स्कूल बैग में रख दी थी और मेरे शौहर ने जब तस्दीक करने की खातिर उसका बैग खोला तो उसमें से सिगरेट की डिबिया निकली। वो कहता रहा ये मेरी नहीं है, मगर मेरे शौहर ने उसकी एक बात नहीं सुनी और मेरे मशवरे पर उसे घर से दूर बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करा दिया। वो रोता रहा, मगर उसकी अच्छी सोबत और बेहतर मुस्तकबिल की खातिर मेरे शौहर ने उसे घर से दूर भेज ही दिया। उसके जाते ही मेरी ज़िंदगी तो जैसे जन्नत बन गई थी। शुरू के 2 साल वो घर नहीं आया, मैं बहुत खुश थी। मेरी बला से वो कभी घर ना आए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर इन छुट्टियों मेरे शौहर अपने भाई को खुद लेने गए थे। वो घर आ गया। मैंने पूरे 2 साल बाद उसे देखा था। माशाअल्लाह अपनी उम्र से बड़ा लग रहा था। मुझे मालूम था कि अब जब वो घर आया है तो मेरे खिलाफ़ माहस खोलेगा और अपने भाई के कान भरेगा मेरे खिलाफ़। पर मैं उस वक्त हक्का बक्का रह गई जब उसने अपने पिछले वाक़ये और रवैये के लिए मुझसे माफ़ी मांगी। वो बहुत समझदार हो चुका था और पहले की तरह बदतमीज़ी भी नहीं करता था। ज़्यादातर वक्त वो अपने कमरे में ही गुजारता था, पर खाना हमारे साथ खाता था। वो पहले से काफ़ी बेहतर हो गया था और अब मुझे उससे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। एक दिन मेरे शौहर के जाते ही वो मेरे पास आया और कहने लगा, भाभी अपने शादी की वीडियो दे दें। मैंने कहा वो तो यूएसबी में है। कहने लगा हाँ तो यूएसबी दे दें, टीवी पर लगा कर देखूँगा। मुझे भला क्या एतराज़ होता। मैं अपने कमरे में गई और यूएसबी लाकर उसे दे दी। उसने मुझसे यूएसबी ले ली और कमरा लॉक कर लिया। मुझे समझ नहीं आया कि कमरा लॉक करने की क्या ज़रूरत थी। भला कमरा लॉक करके कौन शादी की वीडियो देखता है। पर मैंने कहा छोड़ो, मैं अपने काम में लग गई। जब वो कमरे से बाहर निकला उसने मुझे यूएसबी वापस की और साथ ही साथ मुझे 2000 का नोट भी दिया। मैंने कहा ये क्यों। कहने लगा ये इसलिए कि आप मेरी भाभी हैं, रख लें। मैंने कहा नहीं नहीं, तुम छोटे हो, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकती। कहने लगा भाभी मैं आपके लिए कुछ लेकर नहीं आया, प्लीज़ इसे रख लें। उसने ज़्यादा इंसिस्ट किया तो मैंने मना नहीं किया। मैंने पैसे रख लिए। अगले दिन फिर वो मुझसे यूएसबी लेने आया। मैंने कहा कल दी तो थी, देखी नहीं। कहने लगा भाभी 1 घंटे में भला कौन शादी की वीडियो देख पाता है, और मुझे सिर्फ 1 घंटा मिलता है और सारा दिन मुझे पढ़ाई करना पड़ती है, प्लीज़ दे दें। मैंने कहा अच्छा ठीक है लाती हूँ। मैं गई, मैंने यूएसबी लाकर उसे दे दी और उसने फिर से कमरा लॉक किया और देखने लगा। पर मैं कुछ हैरान सी थी कि ये कमरा लॉक करके क्यों देखता है। मैं इसके कमरे के दरवाजे के बाहर ठिठक कर खड़ी हो गई, पर मुझे किसी भी तरह की कोई आवाज़ नहीं लगी। म्यूट करके वीडियो कौन देखता है शादी की, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 1 घंटा हो गया और वो फिर आया। उसने मुझे यूएसबी वापस की, साथ ही साथ मुझे फिर 2000 का नोट दिया। मैंने कहा अब क्यों, अब किस लिए दे रहे हो। कहने लगा भाभी आप शादी में अपनी बहुत अच्छी लग रही थी, ये आपकी शादी का तोहफ़ा है। मैंने कहा पर तुम्हारा हक नहीं है। कहने लगा क्यों, मैं आपका भाई हूँ, देवर हूँ, ये मेरी तरफ से आपका शादी का तोहफ़ा समझ लें, प्लीज़ ले लें, मना ना करें। मैंने फिर रख लिए। तीसरे दिन फिर जब उसने मुझसे यूएसबी मांगी तो मुझे शक हो गया था कि ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ है। मैंने उसे यूएसबी दी और कहा
कि मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ, मुझे उठाना मत, मेरी तबीयत नहीं ठीक है। कहने लगा जी ठीक है। मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई। तभी मैंने उसे कमरे से आवाज़ दी कि देखो लगता है दरवाज़े पर कोई है। वो दरवाजे की तरफ गया तो मैं उसके कमरे की तरफ चली गई और वहाँ जाकर सोफ़े के पीछे छुप गई। वो मेरे कमरे की तरफ से कहता हुआ अपने कमरे की तरफ आया, भाभी बाहर कोई नहीं था, और उसने अपना कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने जैसे यूएसबी टीवी में लगाई, ये देखकर मेरे होश उड़ गए। टीवी पर तो मैं थी। मैं चीखने लगी। मैंने कहा ये सब क्या है? ये मेरी तस्वीर पर अलग वीडियो, अलग लोग, अलग दूल्हा, ये सब क्या है? तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहने लगा भाभी शांत हो जाइए, गुस्सा मत करिए, मेरी बात सुनिए। आजकल शादी की वीडियो बनवाना हर एक के बजट में नहीं है, इसीलिए लोग पैसा देकर दूसरों की वीडियो में अपनी फ़ोटो लगवा रहे हैं और हम लोगों को यही प्रोजेक्ट मिला है। उसने मुझसे कहा भाभी मैंने सब कुछ बदल दिया है, गेस्ट, दूल्हा, सेटअप, बस आपकी फ़ोटो बदलना बाकी है। उसने मुझे मुतमईन करा के कमरे से बाहर भेज दिया, पर ना जाने क्यों मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा था। मैंने सोचा रात को जब मेरे शौहर घर आएंगे तो उनसे इस बारे में बात करूँगी। पर उस रात जब मेरे शौहर घर आए तो इतना थक गए थे कि खाना खाते ही सो गए और मैं उनसे बात नहीं कर पाई। अगले दिन सुबह वो जल्दी उठे और चले गए। मैंने सोचा अब जब रात में घर आएंगे आज तफसील से बैठकर उनसे बात करूँगी। पर उस रात जब वो घर आए तो मेरी सौतन को लेकर आए, और जब मैंने उनसे कहा कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया तो उन्होंने वो मोबाइल दिखाया जिसमें मेरी तस्वीर थी और शादी की कुछ वीडियोस थी जिसमें मैं थी, और कहने लगे मुझसे पहले तुम्हारी किस किस के साथ शादी हुई है और किस किस की बीवी बन चुकी हो तुम। मैं समझ गई कि ये सब इनके भाई का काम है। मैं उनके ऊपर गुस्सा करने लगी। मैंने कहा ये सब आपके भाई ने किया है, ये झूठ है, उसी ने ये सब किया, उसे बुलाएं, उससे पूछें। मेरे शौहर ने अपने भाई को बुलाया तो वो साफ मुकर गया। कहने लगा नहीं भाई मैंने ये सब नहीं किया है, और मैं कहाँ से एडिटिंग सीखूँगा, मुझे तो एडिटिंग नहीं आती। मैं उसे देखकर हैरान रह गई कि कितना साफ झूठ बोल रहा है। मैंने अपने शौहर से कहा कि ये सब झूठ है, मेरी बात का यकीन करें, लोगों से पता करें जाकर, मेरी किसी के साथ कोई शादी नहीं हुई। मेरे शौहर ने कहा कि सुबह होते ही वो इस मामले में तहकीकात करेंगे, और वो अपने कमरे में चले गए। मैंने अपनी देवर की तरफ गुस्से से देखा और कहा कि उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। उसने कहा भाभी आपने ही मुझे मजबूर किया था ये करने पर, आपने मेरे भाई को मुझसे छीन लिया, मैं अपने भाई को आपके साथ शेयर नहीं कर सकता था और आपने मुझे इतनी दूर भेज दिया। अब आप भाई को शेयर करिए भाई की दूसरी बीवी के साथ। मैंने कहा तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे भाई को कुछ पता नहीं चलेगा? सुबह होते ही वो इस मामले के बारे में सब पता कर लेंगे, देखना। कहने लगा मैं जानता हूँ भाई को सब पता चल जाएगा, लेकिन वो 1 साल 2 साल मुझसे बात नहीं करेंगे। आखिरकार खून उनका कब तक मुझसे नाराज़ रहेंगे? एक दिन मैं माफ़ी मांगूंगा और वो मुझे माफ़ कर देंगे, पर आपकी ज़िंदगी तो मैंने बर्बाद कर दी। अब आप भाई को उनकी दूसरी बीवी के साथ बर्दाश्त करिए और शेयर करिए। आखिरकार यही हुआ। मेरे शौहर को सच का पता चला। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी, पर वो बहुत ही नरम दिल के थे। वो अपनी दूसरी बीवी को तलाक नहीं दे सकते थे। उन्होंने मुझसे अपनी जल्दबाजी में लिए हुए फ़ैसले की माज़रत की, पर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मेरे पास अपने शौहर को शेयर करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगर आपको मेरी आज की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस तरह की मज़ीद और अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।